नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, बहुतेरे स्तर के जन्मकुंडली फलादेश की प्रविधि में विशेष प्रकार के राजयोग हैं, जिसमें बृहस्पति से संबंधित एक हंस पंच महापुरुष योग, अर्थात जब बृहस्पति धनु अथवा मीन राशि अथवा अपने उच्च के कर्क राशि में जब केंद्रगत पोजीशन में उसकी निर्मित होती है तो हंस पंच महापुरुष योग का नाम दिया गया है। मित्रों, प्रथमतः आपको जानकारी है, विदित है कि बृहस्पति का एक विशिष्ट उनकी प्रकृति स्वभाव है। देवताओं के गुरु बृहस्पति को माने गए हैं, अर्थात बृहस्पति को एक विशिष्ट दर्जा दिया गया है। जब बृहस्पति जिस भावगत पोजीशन में बने रहते हैं, प्रथमतः उस भाव के परिणाम की प्राप्ति में कठिनाई की अनुभूति कराते हैं, उस भाव के प्रतिफल की प्राप्ति में बाधित करने का विशिष्ट योग देते हैं। मित्रों, जब चतु केंद्र में किसी की लग्न कुंडली में जब चतु केंद्र में कर्क राशि अर्थात चंद्रमा की विशिष्ट कर्क राशि में बृहस्पति को उच्च का माना गया है। धनु और मीन राशि बृहस्पति की स्वयं की राशि है, अर्थात जब कर्क धनु या मीन राशिगत परिस्थिति में जब चतु केंद्र में बृहस्पति विराजमान होते हैं तो हंस पंच महापुरुष योग की निर्मित होती है। हंस योग जो पुरातन युग का एक सुंदर योग, जो इस युग में इस काल चक्र में फलित नहीं होता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे मैंने अपने 16 वर्षों का अपने अथक प्रयास से हमने शोध के तहत हमने देखा है, कर्क लग्न की बहुतेरे जन्म कुंडली में अगर लग्नस्थ उच्च का बृहस्पति विराजमान है तो ऐसे जातक का भविष्य को हमने अंधकारमय पोजीशन में देखा है। फलित होता हुआ हंस योग की जो विशिष्टताएं हैं वह चरितार्थ होता हुआ हमने नहीं देखा है। इसी प्रकार सप्तम भाव जो जनन इंद्रिय सुख भाव दाम्पत्य भाव को रेखांकित करता है, वहां उच्च की व्यवस्था में कर्क राशिगत पोजीशन में बृहस्पति विराजमान होता है। यद्यपि मकर लग्न शनि से संबंधित लग्न चार्ट में सप्तम भाव की कर्क राशि निकलती है, अर्थात कर्क राशि में बृहस्पति 7वें भाव में होते हुए हंस पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है, तो दाम्पत्य बाधा का पूर्ण योग बनता हुआ हमने देखा है। ऐसा रिजल्ट हमने देखी है और दाम्पत्य जीवन के स्थापन में विलंब और बाधित योग के रूप में हमने उसको चरितार्थ होते हुए देखी है। यद्यपि मकर लग्न में बृहस्पति नॉन पेबुल अकारक ग्रह है, लग्न की मकर राशि बृहस्पति की जहां नीच राशि है, वहीं व्ययेश अर्थात व्यय भाव, हानि भाव, विदेश भाव का स्वामी अधिपति बृहस्पति जब सप्तम भाव में कर्क राशि के पोजीशन में जब हंस योग बनता हुआ प्रतीत हुआ है तो सुंदर फलित मोड को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा मैंने देखा है। मित्रों, कुछ विशिष्ट लग्न हैं, जैसे मेष लग्न, मंगल संबंधित लग्न, कर्क लग्न, चंद्रमा से संबंधित लग्न, धनु अथवा मीन लग्न, अर्थात 12 प्रकार के लग्न कुंडली में मेष, कर्क, धनु और मीन लग्न की होरोस्कोप में जब केंद्रगत परिस्थिति में बृहस्पति विराजमान स्वयं की अपने राशि अथवा कर्क राशि में विराजमान होते हैं तो इसका सुंदर परिणाम फल की प्राप्ति मैंने देखा है कि सुंदर राजयोग के रूप में उस श्रृंखलाबद्ध तरीके से ऐसा जातक भविष्य में आगे बढ़ता हुआ पाया गया है। परंतु जहां सप्तम भाव में धनु, मीन या कर्क राशि का इससे संबंधित बृहस्पति की जब 7वें भाव में युति बनती हुई उस हंस पंच महापुरुष योग का निर्माण हुआ है, उस व्यक्ति विशेष जातक विशेष के दाम्पत्य जीवन में बाधा का योग काल में ऐसा जातक प्रवेश किया है। मित्रों, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? जिस हंस पंच महापुरुष योग अर्थात विशेष प्रकार से इस राजयोग के श्रृंखलाबद्ध तरीके से इसको व्याख्यायित किया गया है, वर्तमान युग में इस कल युग में फलित क्यों नहीं होता है? मित्रों, फल की प्राप्ति के संदर्भ में ज्योतिष शास्त्र में एक सिद्धांत है, देश काल परिस्थिति के सापेक्ष किसी ग्रह का फल अथवा परिणाम आपको मिलना होता है। इस युग में जहां बृहस्पति एथिकल मोरल वैल्यू एक आइडियलिस्टिक थॉट या उस परिक्षेत्र को इंगित करते हैं, देवताओं के गुरु के रूप में बृहस्पति एक अतिशुभत्त ग्रह की उस श्रृंखला में उच्च स्तरीय व्यवस्था के तहत जाने जाते हैं, अर्थात जहां बृहस्पति शुभता के लाक्षणिक स्थिति, आध्यात्म, नैतिकता का कारक ग्रह है, अर्थात इस युग में
जो सामान्यतः आप देखेंगे तो नैतिकता से युक्त जातक विशेष, इंसान विशेष की प्राप्ति में आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। लोगों का रहन सहन, तौर व्यवहार, आचार व्यवहार का असंतुलन बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। अर्थात खाने पीने से लेकर उनके सोच, उसकी उसकी मन स्थिति के सापेक्ष भी आप देखेंगे। अर्थात बृहस्पति का जो शुभत्व लक्षण है, इस युग में रेयर ऑफ रेयरेस्ट ऐसे व्यक्ति विशेष को आप इंगित करेंगे पहचानने में, जो शुभत्व तरीके से अपने जीवन शैली को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हों। अर्थात बृहस्पति की जो कारकत्व क्षेत्र है, अगर कोई समान व्यक्ति विशेष उस कैटेगरी में, उस सोच में, उस आचार व्यवहार के संतुलन को मेंटेन रखने वाला होता है और उसकी लग्न चार्ट में इस प्रकार के योग बनते हुए प्रतीत होते हैं, तो वह फलित होता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात आपकी आचार व्यवहार में संतुलन कैसा है, आपकी मन स्थिति, आपकी नैतिकतावादी दृष्टिकोण, आपके आचार व्यवहार के सापेक्ष आप कितने एथिकल हैं, कितने मोरल वैल्यू को आप सुंदर तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपकी आदर्शिक थॉट केवल लॉली फॉर से दैट है अथवा वास्तव में आपकी व्यवहारिक पक्ष में भी उसका समावेश है। बहुत सारी चीज़ों को देखनी पड़ती है मित्रों। यदि आपके जन्म कुंडली में हंस पंच महापुरुष योग का निर्माण है, तो आपको बृहस्पति का जो प्रकृति स्वभाव है, उस व्यवस्था में आपको प्रवेश अपनी व्यवस्था में लानी होगी। अर्थात उसके चारित्रिक विशेषताओं के सापेक्ष आपकी कार्यप्रणाली का समावेश सुंदर होना होगा। तभी आपको हंस पंच महापुरुष योग का जो फलित योग है, उसकी प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ेगी। मित्रों, बृहत्तर स्तर के योग के रूप में हंस पंच महापुरुष योग को माना गया है। अर्थात देश काल परिस्थिति के सापेक्ष, अर्थात तात्पर्य यही है, जो बृहस्पति का जो कैरेक्टर प्रकृति स्वभाव है, उस स्वभाव में इस योग हंस योग को फलित करने हेतु हमें इस स्वभाव में, उसके प्रकृति स्वभाव के इंटरप्रिटेशन में हमारी संलग्नता की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो चतुर केंद्र से अगर हंस योग बना है तो विनाश करता है। सप्तम भाव दाम्पत्य भाव से हंस योग बना है तो दाम्पत्य बाधा का योग देता है। दसम भाव से अगर हंस योग बनता हुआ प्रतीत हुआ है तो आपके कर्म की व्यवस्था, आपके राज सम्मानजनक जीवन की व्यवस्था को खंडित करता है। आपके लग्न अर्थात व्यक्तित्व भाव से हंस पंच महापुरुष योग बना है तो आपके व्यक्तित्व का खंडन योग में लाता है। अर्थात जब हंस योग की निर्मिति है तो बृहस्पति की जो प्रकृति स्वभाव की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में व्यवहारिक स्तर पे हम सबों को आना होगा। अर्थात हमारी कार्यशैली में वह एथिकल मोरल वैल्यू का जबरदस्त समावेश होना चाहिए। हमारे आचार व्यवहार में सुंदर संतुलन होना चाहिए। आध्यात्मवादी दृष्टिकोण के सापेक्ष अपनी व्यवहारिक स्तर में हम उस कैटेगरी में एंट्री करें। पूजा उपासना पे विशेष ध्यान दें, ईश्वर की आराधना करें, भगवान की भजन करें। अर्थात अगर आपकी लग्न कुंडली में हंस योग की निर्मिति है तो बृहस्पति जो देवता है, देवताओं के गुरु है, एक देवत्व अंश है बृहस्पति में, एक नैतिकतावाद का जबरदस्त समावेश है, एक आध्यात्मवाद की जो व्यवस्था का जो समान होता है वो आपके बृहस्पति में ही विराजमान है। आपकी सुचरित्रवान की जो सुंदर व्यवस्था है वो ऑलरेडी बृहस्पति में ही विराजमान है। अर्थात आपकी शुभत्व कार्य शैली की बात करें, अर्थात अथाह सागर है आपकी इस जीवन शैली में। आप बड़े बड़े संत सन्यासियों के समागम काल उस योग में जाते हैं। अर्थात जब बृहस्पति सुंदर है तो आप आध्यात्मिक साधु संत के संगत को पसंद करेंगे। आप बड़े बड़े महापुरुष की श्रेणी में जो साधु संत हैं, उनके मुखार बिंद से जो उनकी वाणी से जो निकलता है एक आशीर्वाद के रूप में, प्रवचन के रूप में, उसको आप सुनने की आपकी इच्छा जागृत होगी। अर्थात आप अपने सामान्य कार्यशैली में भी आपका बृहस्पति कैसा है, इसको आप इंगित कर सकते हैं, आप खुद फील कर सकते हैं। अगर आपका मन रमता है, साधु संतों के समाज में जाने की जिज्ञासा बनती है, आप आध्यात्मिक समागम स्थल पे जाते हैं, बड़े बड़े बृहत्तर स्तर के महापुरुष की श्रेणी में जो साधु संत हैं उनके प्रवचन को सुनते हैं, अपने जीवन में अमल में लाने का प्रयास करते हैं, और यदि आपकी जन्म कुंडली में हंस पंच महापुरुष योग का निर्माण है और आप ऐसा कार्य में आप सुंदर तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं,
अवश्यंभावी रूपेण हंस पंच महापुरुष योग का फलित होना लाजमी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जिस भावगत पोजीशन में हंस योग की निर्मित है उस भाव का पूर्ण खंडन का योग भी बनाती हुई प्रतीत व्यवस्था में उस प्रतीत काल में आपको लानी है। यह मित्रों मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, मेरा शोध है, जो हमने एक सतयुग से संबंधित एक पंच महापुरुष योग की श्रेणी में बृहस्पति से संबंधित हंस पंच महापुरुष योग इस कलयुग में फलित क्यों नहीं होता है, इसका मूल कारण यही है। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रबल चतुर्वेदी, नमस्कार।